हमने उस उम्र में चीज़ों को समझा, वो वाकई में आज मेरे लिए ना एक बहुत बड़े किसी मॉडल को कामयाब करने के लिए याद आते हैं कि वही असली चीज़ें हैं। आर्मी में गया, आर्मी में रहने के बाद मेरे को कई एक्सपीरियंस मिले। मतलब ये किस्मत ही थी कि सबसे ज़्यादा आतंकवादी मारने के मौके, कुछ गोली लगने के मौके, ये जो राष्ट्रपति के इनाम होते हैं, गैलेंट्री अवार्ड, वो मिलने के मौके, और जगह जगह जो नौकरी करी फौज में, वो सारे मौके अलग अलग इलाकों में, उसके बाद विदेश में जाने के, संयुक्त राष्ट्र के साथ में, फिर उसके बाद में शादीशुदा, मतलब सभी को पता है शादीशुदा हम है नहीं, तो ऐसी बस अपनी ज़िंदगी चलती रही। और उसके बाद अचानक जब हमारी उत्तरकाशी पहली बार पोस्टिंग आई उत्तराखंड में, तो तब था जब मेरे को वाकई में जो 27-27.5 साल समाज से अलग होकर के और फौज में रहने की वजह से जो छूट गया था, वो वाकई में ना दोबारा समझ में आना शुरू हुआ। अब खाली फर्क यह था कि एक उम्र भी थी, कुछ एक्सपीरियंस थे, और एक जिस नज़रिए से समझ में आने की जो ज़रूरत थी, उसके साथ साथ हमारे पास कुछ जैसे बोलते हैं ना पावर भी थी। अचानक 2013 में आया पोस्टिंग उत्तरकाशी अप्रैल में, और जून में आपदा आ गई, सबसे बड़ी आपदा जो बोलते हैं केदारनाथ आपदा। अब क्योंकि मैं ऐसी संस्था में आया था पोस्टिंग जिसका काम पहाड़ों में चढ़ना सिखाना होता है, जिसका काम रेस्क्यू ऑपरेशन, उसकी ट्रेनिंग देना होता है, तो उन कामों को क्योंकि मैं उसका प्रिंसिपल था संस्था का, तो सरकार ने हमको इस्तेमाल करा, जो करना ही था। और उसके बाद हमें मौका मिला वाकई में केदारनाथ घाटी में जब गए और वहाँ पे जब काम करे, तब समझने का कि बहुत सारी ऐसी चीजें जो लगता है कि नामुमकिन है, लेकिन वो ना अगर तरतीब से करी जाए, अगर एक स्ट्रॉन्ग टीम बनाई जाए, थोड़ा सा उनको गाइडेंस दिया जाए, तो कोई नामुमकिन नहीं है। और वो मेरे को दिखा, वो सीखने का मौका मिला जब मैं केदार घाटी में 3 साल रहा। तो वहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि शिव जी ने हमें कोई जादू का डंडा दे दिया होगा कि तथास्तु काम हो जाएगा, लेकिन 3 साल में उन्होंने मौके जरूर दिए। जब हम वहाँ गए अंदर, तो छोटे बच्चों की खोपड़ियाँ मिलती थी, क्योंकि इतने ज्यादा लोग मरे थे। वहाँ पे बॉडीज एक के ऊपर एक बॉडी पड़ी हुई, रास्ते पूरे गायब हो रखे, कोई घर नहीं, घर की जमीन की नींव भी नहीं दिखती थी, मतलब इतना बड़ा जलजला जो आया था। अब क्योंकि वहां पे हमें काम करने का जब एक तरतीब देखने को मिली, समझने को मिली, और क्योंकि सारी परिस्थितियां विपरीत थी, और सरकार उस टाइम कह रही थी कि अगले 5 साल के लिए यात्रा रोक दो, खाली बेसिक डोली का मूवमेंट करेंगे, यात्रियों को बिल्कुल नहीं जाने देंगे। जब खोपड़ियां मिलती थी, क्योंकि इतने ज्यादा लोग मरे थे, वहां पे बॉडीज एक के ऊपर एक बॉडी पड़ी हुई, रास्ते पूरे गायब हो रखे, कोई घर नहीं, घर की जमीन की नींव भी नहीं दिखती थी, मतलब इतना बड़ा जलजला जो आया था। अब क्योंकि वहां पे हमें काम करने का जब एक तरतीब देखने को मिली, समझने को मिली, और क्योंकि सारी परिस्थितियां विपरीत थी, और सरकार उस टाइम कह रही थी कि अगले 5 साल के लिए यात्रा रोक दो, खाली बेसिक डोली का मूवमेंट करेंगे, यात्रियों को बिल्कुल नहीं जाने देंगे, जब सुविधाएं तैयार हो जाएंगी तब करेंगे। और क्योंकि हम जब वहां गए और कोई 4-5 महीने में हमने सारी बेसिक चीजें तैयार करनी शुरू कर दी, तब मेरे को समझ में आया ऐसी कोई चीज नहीं है आज उत्तराखंड में जो कि करने में हम कहें कि नामुमकिन है। आपदाएं तो यहाँ पे आती रहेंगी, पर आपदाओं से लड़ना भी हमें को सीखना है, हमें को तरीके बनाने हैं। एक किसी ने मेरे को आकर के बोला, आप अब तो कर्नल साहब बन गए हो, उत्तराखंड के रहने वाले हो, हमारे लड़कों को भर्ती कराओ। तो हमने उनको बोला कि फौज में तो जुगाड़ होता नहीं है, और अगर होता है तो मेरा कोई ऐसा कॉन्टैक्ट नहीं है, तू जुगाड़ से किसी से कर ले, पैसे देने होंगे तो मैं दे दूंगा। तब वो मेरे को बोलता है कि आपसे हम ऐसी बात थोड़ी करेंगे, आपको इतना एक्सपीरियंस है, आप हमारे लड़कों को ट्रेन करो। और तब जब उसकी बात मेरे को समझ में आई, और वो मेरी खासियत भी थी क्योंकि फौज में सीख के आ रखा था, तब हमने 32 लड़के रखे उत्तरकाशी में, 28 लड़के उनमें से भर्ती हो गए आर्मी में। तो हमने एक संस्था बना दी, उसका नाम है यूथ फाउंडेशन। आज यूथ फाउंडेशन पता नहीं हर जगह से, मतलब उसको एक अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, और हमको भी मजा आ रहा है उसमें शामिल होने में। आप सभी लोग बैठे हैं, जब कैंप लगते हैं तो आप ही लोग ट्रेनिंग कैंप ऑर्गेनाइज कराते हो जगह जगह पे। अब क्योंकि जब ये सब चीजें हो रही थी, तब मेरे को लगा कि वाकई में अगर हम इस काम को 10 गुना 100 गुना और बढ़ा सकते हैं, तो उसके लिए तो सरकार में आना पड़ेगा। और सरकार में आने का मतलब पॉलिटिकल पार्टी, और पॉलिटिकल पार्टी में भी जैसे बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है, मतलब सब अपने अपने विचार के होते हैं, अपनी विचारधारा होती है। हम क्योंकि इनको भी पर्सनली जानते थे, पर वहां मैंने जो सिस्टम देखा, वो तो सिस्टम है वो
उठक बैठक मतलब वो करो। आपको अगर कोई टिकट लेना है तो आपको पहले तो 1 महीने दिल्ली में जाके बैठना पड़ेगा। बस आपने खाली गुलदस्ते और फूल लेकर के तारीफ 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 करनी है। जमीन पे क्या आपकी सोच है, आप उसे अमल नहीं कर सकते दोनों पार्टियों में। और वो उठक बैठक जो मैं समझता हूँ, अगर बॉडी को अपने ताकतवर बनाने के लिए करनी है तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर यही काम करने के लिए उठक बैठक है तो वो हमारी सोच भी नहीं थी। तब हमने एक पार्टी जो कि दिल्ली में जिसने अपने को कामयाब करके दिखाया है, मतलब 2 बार से, ये देखो कि 2012 में बनी है ये पार्टी, आम आदमी पार्टी, 2 बार से लगातार। उसके बाद सिविल सर्विसेज, IAS, रेवेन्यू सर्विस, वो एग्जाम निकाला है, समाज सेवा के काम करें। तो अगर ऐसा आदमी है तो उस आदमी के पास तो जरूर सोच होगी, अच्छी क्षमता होगी। उनके साथ जो बंदे हैं, राघव चड्ढा है, आप देखो लड़का लगता है, 3 बार का विधायक है। पहले वो लंदन में पढ़ता था, फिर अमेरिका में रहा, फिर वॉलंटियर होकर के पार्टी में आया और आज वो मतलब पार्टी के काम कर रहा है। तो इस तरीके के जब लोग हैं जिनको कि समझ भी है, जो कि करना भी चाहते हैं, तो ऐसे लोग अगर आज हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हमको मिल रहा है मौका उत्तराखंड को, मतलब इस देश की राजधानी से जुड़ने का, तो फिर तो ये कोई बात ही नहीं है कि पहाड़ की परिस्थितियां दूसरी होती है और यहाँ की दूसरी होती है, हिंदू मुस्लिम, ये सब चीजें हमारी सोच वाले हैं ही नहीं। हम तो काम करने वाले लोग हैं और उन सबको सोच करके हमने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी।